सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को लक्ष्मी उनियाल का प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ और जो प्रस्तुति है आज की वो है बेरोजगारी के ऊपर। मेरे कुछ विचार थे, उनको मैंने कविता का रूप दिया है। आशा उम्मीद करती हूँ आपको कविता पसंद आएगी। कविता पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस प्रकार से है आज की कविता बेरोजगारी। देश में एक किस्सा बना हुआ है, हर घर बेरोजगारी का हिस्सा बना हुआ है। देश में एक किस्सा बना हुआ है, हर घर बेरोजगारी का हिस्सा बना हुआ है। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गंभीर मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। बढ़ती हुई आबादी के साथ नौकरी की मांग ज़रूरी है। बढ़ती हुई आबादी के साथ नौकरी की मांग ज़रूरी है। ये बेरोजगारी विनाश का कारण बन रही है। ये बेरोजगारी विनाश का कारण बन रही है। देश के युवा को परेशान कर रही है। देश के युवा को परेशान कर रही है। डिग्री डिप्लोमाधारियों के भी बुरे हाल हैं। डिग्री डिप्लोमाधारियों के भी बुरे हाल हैं। पूरे देश में बेरोजगारी की मार है। पूरे देश में बेरोजगारी की मार है। विकसित भारत बनने की तैयारी चल रही है। विकसित भारत बनने की तैयारी चल रही है। देश के युवा के साथ गद्दारी चल रही है। विकसित भारत बनने की तैयारी चल रही है। देश के युवा के साथ गद्दारी चल रही है। कहीं धांधली, कहीं पेपर लीक करवाए जा रहे हैं। कहीं धांधली, कहीं पेपर लीक करवाए जा रहे हैं। विकसित भारत को बनाने के लिए अविकसित लोग तैयार किए जा रहे हैं। विकसित भारत को बनाने के लिए अविकसित लोग तैयार किए जा रहे हैं। योग्य युवा घर बैठा है। योग्य युवा घर बैठा हुआ है, बेरोजगारी की मार को झेल रहा है। योग्य युवा घर बैठा हुआ है, बेरोजगारी की मार को झेल रहा है। देश में संकट के बादल छा रहे हैं। देश के हालात कुछ सही नजर नहीं आ रहे हैं। देश में संकट के बादल छा रहे हैं। देश के हालात कुछ सही नजर नहीं आ रहे हैं। नेताजी बेरोजगारी को मिटाने के वादे करते हैं। नेताजी बेरोजगारी को मिटाने के वादे करते हैं। अपने घर और रिश्तेदारों के नालायक लोगों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं। अपने घर और रिश्तेदार के नालायक लोगों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी की मार युवा पर भारी है। बेरोजगारी की मार युवा पर भारी है। युवा के अंदर एक घुटन जारी है। बेरोजगारी की मार युवा पर भारी है। युवा के अंदर एक घुटन जारी है। शिक्षित युवा खाली घूम रहा है, अपने जीवन को घर वालों पे ढो रहा है। शिक्षित युवा खाली घूम रहा है, अपने जीवन को घर वालों पे ढो रहा है। एक निराशा सी छाई हुई है जीवन में, कैसे समस्या का समाधान होगा। एक निराशा सी छाई हुई है जीवन में, कैसे समस्या का समाधान होगा। देश के युवा को कैसे रोजगार मिलेगा। देश के युवा को कैसे रोजगार मिलेगा। फॉर्म भरने के इंतज़ार में वो रहते हैं। फॉर्म भरने के इंतज़ार में वो रहते हैं। उसके बाद उसके दुष्परिणाम को झेलते हैं। उसके बाद उसके दुष्परिणाम को झेलते हैं। धन्यवाद। आशा उम्मीद करती हूँ आपको कविता पसंद आई होगी। कविता पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये बेरोजगारी आज एक इतना गंभीर मुद्दा देश का बना हुआ है। हम इतने सालों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग धांधलियाँ कर करके अपने रिश्तेदारों को पैसे खाकर नौकरी में लगाते हैं और जो योग्य युवा रहता है उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझना पड़ता है। वो कहीं 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है। जो योग्य है वो 1 या 2 नंबर से रहकर, और जो अयोग्य है वो अपनी चालाकियों से, अपने नेता की सेटिंग से आगे पहुंच जाता है। और ये विकसित भारत ऐसे नहीं बन सकता है। जहां तक मुझे लगता है विकसित भारत को बनाने के लिए अविकसित लोग नहीं बल्कि विकसित लोगों को ही तैयार किया जाना चाहिए। बस इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।